एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर सियासी जंग अब सड़क पर आ गया है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों अब एक दूसरे पर जुबानी बाण चला रहे हैं। और इसी बीच दिल्ली बीजेपी ने एक पोस्टर जारी कर आम आदमी पार्टी पर तीखा प्रहार किया। इस पोस्टर के साथ पार्टी ने लिखा है कि 2023 सबको चौंका देने वाली नौटंकी यहां पर हुई है। आम आदमी पार्टी फिल्म्स प्रेजेंट अरविंद केजरीवाल कृत सदन में मारपीट और तानाशाही करवाने वाली खलनायिका। पोस्टर में 3 चेहरे हैं। पहला चेहरा दुर्गेश पाठक का, दूसरा आतिशी और तीसरा दिल्ली के मेयर शैली ओबरॉय का है। बीजेपी का आरोप है कि एमसीडी के सदन के अंदर जो भी हंगामा हुआ उसके पीछे इन्हीं तीनों का हाथ है। वहीं शुक्रवार एमसीडी सदन में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव नतीजों के ऐलान को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच झड़प हुई, हाथापाई हुई। एमसीडी सदन कुछ देर के लिए अखाड़ा बन गया। तो आप ये पोस्टर देख सकते हैं जिसमें लिखा है अरविंद केजरीवाल कृत, यानी कि अरविंद केजरीवाल की फिल्म, और फिल्म का नाम रखा है खलनायिका। और इसमें आप पोस्टर में देख सकते हैं बीच में जो तस्वीर नजर आ रही है वो आतिशी मलिन की है, और जो विधायक हैं दिल्ली से उनके साथ दुर्गेश पाठक, वो भी विधायक आम आदमी पार्टी के, और साथ में मेयर शैली ओबरॉय की तस्वीर भी लगाई गई है। और इसमें यह बताने की कोशिश, फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्योंकि एक वीडियो आया है जिस वीडियो में बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया है कि जो कुछ महिला पार्षद है आम आदमी पार्टी की, वो आतिशी से बात करते हैं, उसके बाद फिर वो जाकर बीजेपी के पार्षदों के ऊपर हमला करते हैं, उनके साथ हाथापाई करते हैं, और जिसके जरिए बताने की कोशिश की गई है कि जो पूरा का पूरा आपको हंगामा नजर आ रहा है इसके पीछे आतिशी और दुर्गेश पाठक जैसे आम आदमी पार्टी के एमएलएज हैं। बिल्कुल, तो इस पोस्टर में लिखा है अरविंद केजरीवाल कृत खलनायिका, और तस्वीरें भी काफी वायरल हो रही हैं जिसमें आतिशी से, जैसे अभी अमित भी आपको बता रहे थे कि बात करते हुए कुछ महिला पार्षद नजर आती है, उसके बाद वो जाकर बीजेपी पार्षदों पर हमला करती हैं। आप 5 तस्वीरों के जरिए ये पूरा दंगल समझिए। एमसीडी सदन के अंदर दोनों दलों के पार्षदों ने एक दूसरे को न सिर्फ पीटा बल्कि यहां तक कि चप्पल और लात घूंसे बरसाए। पार्षदों ने एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ दिए और इस दौरान महिला पार्षद एक दूसरे के बाल नोचती हुई दिखाई दी। भीषण हंगामे के कारण चुनाव को टाल दिया गया और अब एक बार फिर 27 फरवरी को स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नए सिरे से कराया जाएगा। और इस बीच सदन की यही लड़ाई थाने और सीबीआई तक पहुंचती दिख रही है। इस घटना के बाद आप पार्षद कमला मार्केट थाने पहुंचे। थाने के बाहर पार्षदों ने धरना किया। आप पार्षदों ने अपनी एक महिला पार्षद की हत्या के प्रयास का भी आरोप लगाया। वहीं इसके उलट बीजेपी ने आप पार्षदों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों ही पक्षों ने पुलिस में लिखित शिकायत दी है, लेकिन अभी तक शिकायत को एफआईआर में तब्दील नहीं किया गया है। पावर की लड़ाई सड़क पर आई। मेरे साथ गलत मेरी छाती पे हाथ मारा, छोड़ूंगी नहीं। सदन के बाद थाने पर आर पार। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, सदन बना अखाड़ा। देखिए ये उठा के मार रहे हैं, कितनी जोर से मारा, मेरी नाक टूट गई है। ये लोग जेब कतरे हैं, मैं शक्ल नहीं पहचानता हूँ। लोकतंत्र की ये सबसे शर्मनाक तस्वीर है जिसमें नेता एक दूसरे के खून के प्यासे दिख रहे हैं। शुक्रवार को एमसीडी सदन के अंदर एक बार फिर दंगल हुआ, जिसके सामने जो आया उसे ढेर करने में लग गया। पार्षदों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। इस दौरान एक पार्षद कुर्सी पर चढ़कर थप्पड़ चला रहा था। तभी दूसरी पार्टी के पार्षदों ने उसे खींचकर नीचे गिरा लिया, फिर दे दनादन। इसके ठीक पीछे महिला पार्षद भी बोतलें फेंकने में लगी थी। एक पुरुष पार्षद ने रोका तो उससे भिड़ गई। फिर क्या था, पुरुष पार्षद ने भी मर्यादा की हदें पार कर दी। महिला पार्षद का दुपट्टा खींचकर बाहर ले गया। वहीं कुछ महिला पार्षद आपस में भिड़ गई, एक दूसरे के बाल नोचे, इधर खींचा उधर गिराया, किसी का कुर्ता फटा तो किसी का खून बहा। पूरी चीज मारी है, कोई इन्होंने भागते हुए उनके पार्षदों ने, और मुझे गलत टचिंग कर दिया, छोड़ूंगी नहीं उस कमीने को। तरीके से छुली जी वो कौन? शक्ल देख के पहचान जाऊंगी। मेरे साथ गलत टचिंग कर दिया, गलत टचिंग।
दिल्ली नगर निगम के सदन के अंदर पिछले 3 दिनों से एक जैसा नजारा है। पहली तस्वीर 22 फरवरी की है, जब आप और बीजेपी पार्षदों के बीच जमकर बोतल, कटोरी, केला, सेब, पानी सब चला। वहीं दूसरी तस्वीर 23 फरवरी की सुबह की है, जब महिला पार्षदों ने सदन को अखाड़ा बना दिया। और तीसरी तस्वीर 24 फरवरी की है, जब एक बार फिर आप और बीजेपी पार्षदों के बीच जमकर लात घूंसे और थप्पड़ चले। दिल्ली के एमसीडी सदन में भारी हंगामे और मारपीट के बाद स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव टल गया। अब नई तारीख 27 फरवरी तय की गई है, लेकिन बवाल अभी थमा नहीं है। सदन के अंदर पार्षदों ने एक दूसरे पर जमकर हाथ आजमाए। इसके बाद सदन की लड़ाई सड़क पर आ गई। आम आदमी पार्टी के हमारी झूठी फ्रॉड और धोखेबाज मेयर, जो केवल मैं तो कहती हूँ उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। इतने पक्षपाती ढंग से 4 घंटे आए नहीं हुए उस लेडी को, और वो इतना पक्षपात कर रही है। जब हमारे कमेटी में लिख के चले गए कि 3 हमारे जीत गए हैं, 3 उनके जीत गए हैं शांति से, उसके बाद उनको मैसेज आता है उस केजरीवाल के नीचे बैठे दुर्गेश पाठक जी वहाँ से मैसेज करते हैं, फोन चलाती रहती है, रिकॉर्डिंग्स है मेरे पार्षदों के पास। दिल्ली के मेयर शैली ओबरॉय भी आप महिला पार्षदों को साथ लेकर कमला नगर मार्केट थाने के लिए निकल पड़ी। मेयर आम आदमी पार्टी के पार्षदों को लेकर थाने में बीजेपी पार्षदों के खिलाफ शिकायत करने पहुंच गई और थाने पहुंचकर महिला पार्षद धरने पर बैठ गई। बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप था कि बीजेपी पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के महिला पार्षद को जान से मारने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स, पूरा ग्रुप और स्पेशली अर्जुन मारवा, चंदन चौधरी और साथ ही एक और रवि नेगी, ये तीनों और भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स स्टेज पर आए। चंदन चौधरी जी ने मेरी कुर्सी को खींचा, मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागी। मुझे बहुत धक्के मारा, अंदर भी और दरवाजे के बाहर भी, जिससे मैं गिर गई। और हमारी कुछ जो फीमेल सिविल डिफेंस कर्मचारी हैं, उन्होंने मेरी जान बचाकर मुझे हाउस से बाहर किया। हर बार उसमें हंगामा किया। पिछले चुनाव में तो बैलेट बॉक्स को बाहर फेंक दिया, बैलेट पेपर्स को फाड़ दिया और खूब हंगामा करा। और आज जो किया वो बहुत ही शर्मनाक है। तो इसीलिए आज मैं पुलिस स्टेशन FIR दर्ज करवाने आई हूँ। मैंने SHO सर को रिक्वेस्ट करी है कि जितने भी बीजेपी के काउंसलर्स हैं, स्पेशली ये जो 3 नाम मैंने आपके सामने लिए, उनके खिलाफ FIR दर्ज करें और साथ ही मुझे पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, क्योंकि मैं अब खुद को सेफ नहीं समझ पा रही हूँ। बीजेपी पार्षदों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोला तो बीजेपी ने भी आपके पार्षदों पर गंभीर आरोप लगाए। गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग। मतलब देखिए, ये उठा के मार रहे हैं, कितनी जोर से मारा, मेरी नाक टूट गई है। मतलब ये हद है इन लोगों की। मतलब इस माइक से चोट लगी है, इनके नाक पे ये चोट लगी है। कौन था, कौन मारा था आपके पैसे? ये आप पार्टी के गुंडे हैं, 3-4 किलो ये लोग हैं। उनको देवेंद्र है, एक इनके 2-3 और पार्षद है, शक्लों से हम पहचानते हैं। ये लोग मार रहे हैं, मतलब इतने बुरे तरीके से, इतना बुरा हाल सदन में, ये तो आज तक इस प्रकार से नहीं हुआ। एमसीडी सदन के अंदर हुए इस दंगल में दोनों ही पार्टियों के कई पार्षद घायल हुए हैं। बीजेपी के 10 पार्षदों को चोट आई है। वहीं आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी पार्षदों ने मेयर के साथ बदसलूकी की। सदन में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के गुंडों ने गुंडागर्दी की, मारपीट की, सारे जितने भी एथिक्स थे, नैतिकता थी, उसका तार कर दिया। महिलाओं के साथ मारपीट की गई। 10 लोग जख्मी हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव चल रहा था। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव और उसकी वोटिंग पीसफुली हुई। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने हमारी मेयर पर, एक महिला मेयर पर स्टेज पर चढ़कर बुरी तरह से हमला किया। मेयर को अपनी जान बचाने के लिए शैली ओबरॉय जी, यूनिफाइड एमसीडी की दिल्ली की पहली मेयर, एक महिला, उनको अपनी जान बचाकर हाउस से भागना पड़ा।
एमसीडी सदन के अंदर इस हंगामे की शुरुआत मेयर के उस फैसले से हुई जिसमें चुनाव आयोग की कमेटी के फैसले को खारिज करते हुए मेयर ने बीजेपी के एक पार्षद के वोट को इनवैलिड करार देने की कोशिश की, जिसके बाद हंगामा इतना बढ़ा कि नौबत मारपीट किया गई। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने मेयर पर चुनाव नतीजों में धांधली करने के गंभीर आरोप लगाए। एक वोट इनवैलिड है और इनवैलिड वोट को मैं वैलिड नहीं होने दूंगी, जबकि ये रिजल्ट कहता है कि सभी वोट वैलिड थी। इनवैलिडिटी का कोई इशू ही नहीं था, और जब इनवैलिडिटी का कोई इशू नहीं था तो आपने कैसे, जब काउंटिंग हो रही थी तो आम आदमी पार्टी के एजेंट और कैंडिडेट वहीं खड़े थे, उन्होंने तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, और फिर थोड़ी देर बाद आती हैं बिना सदन को एडजॉर्न करे चली जाती हैं। ये मालूम ही नहीं है सदन चल रहा है या एडजॉर्न है, और फिर आती है और कहती है कि अब 27 तारीख को फ्रेश इलेक्शन होगा। बीजेपी अब मेयर के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में है। दिल्ली में जब ये हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा था, उस वक्त दिल्ली के सीएम महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी इसका ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़ दिया। मैं क्या बताऊं, ये तो आप उनसे पूछिए। गुंडागर्दी के सिवा उनको कुछ काम नहीं आता। अगर वो इतना देश की जिम्मेदारी उन लोगों को दी हुई है, अगर वो देश के बारे में सोचें तो देश बहुत तरक्की कर सकता है। चारों तरफ गुंडागर्दी, चारों तरफ ये, इससे देश आगे नहीं बढ़ता। हम आपस में क्यों लड़ते हैं? हम आपस में इतनी गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं ये लोग? भाई, जब दिल्ली की जनता ने 134 सीट हमको दी, 104 सीट उनको दी, तो मेयर तो हमारा ही बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 2.5 महीने से मेयर ही नहीं बनाया। डिप्टी मेयर तो हमारा बनना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी तो हमारी होनी चाहिए। बना ही नहीं रहे, रोज लड़ते हैं। बताओ, मेयर का चुनाव कराने के लिए अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो ये तो दुख की बात है। एमसीडी सदन के अंदर हुई मारपीट और हंगामे के लिए सीएम केजरीवाल बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन इसी सदन के अंदर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें आप विधायक आतिशी दिख रही हैं, जो पहले कुछ महिला पार्षदों को समझाती हैं। उसके चंद सेकंड बाद ही आपकी महिला पार्षद बीजेपी के पार्षदों से उलझ जाती हैं, मारपीट करने लगती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सदन के अंदर जो कुछ हुआ वो सब प्रायोजित था? क्या स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में हंगामा और मारपीट पूरी प्लानिंग से हो रही थी? दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने इन लोगों को माननीय बनाकर भेजा है ताकि ये पार्षद उनके गली मोहल्ले की समस्याओं का समाधान कर सके, लेकिन सदन में पहुंचने के बाद ये पार्षद अब गली के गुंडों की तरह लड़ने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।